नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मेरी मित्र सूची में अधिकांशतः लोग जो हैं वो हिंदू धर्म से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग नहीं हैं, सभी हैं। तो आप चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, अपने अपने हिसाब से भक्ति तो करते ही होंगे। बस हम उसे नाम अलग दे देते हैं, हमारा तरीका अलग हो सकता है। यदि हम हिंदू हैं तो हम पूजा पाठ प्रसाद चढ़ाएंगे, मंदिर जाएंगे। यदि आप सिख हैं तो गुरुद्वारे जाएंगे, गुरुवाणी सुनेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे। और यदि आप मुसलमान हैं तो आप दरगाह जाएंगे, नमाज अदा करेंगे, कुरान पढ़ेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि हम सब हमारे धर्म के हिसाब से, हमारी मान्यता के हिसाब से भक्ति करते हैं। भक्ति को लेकर सभी का अपना अपना मत हो सकता है, सभी का अपना अपना तरीका भी हो सकता है। और भक्ति पर मेरी कई लोगों से कई बार बहुत बहस भी हो चुकी है। एक सनातन धर्मावलंबी होने के नाते मैं ये मानती हूँ कि हर धर्म के मूल में जो है वो प्रेम है। और धर्म को लेकर परिवार में, सोशल मीडिया में कई बार मुझसे कई लोग बहस भी कर चुके होते हैं। हालांकि मैं बहसों में उलझना पसंद ही नहीं करती और बहस को अवॉइड करती हूँ और अपनी तरफ से उसे विराम दे देती हूँ, अगले को मान्यता देते हुए। क्यों कि हम स्वतंत्र भारत के निवासी हैं और यहाँ सभी को अपना पक्ष रखने की आज़ादी है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा जो मेरी बहस होती है वो होती है मेरी खुद की माता जी से, मेरी माँ से। आज जो मैं कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो पूरी तरह से स्वरचित है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आएगी और भक्ति को लेकर मैं क्या सोचती हूँ ये शायद आपको समझ में आएगा। एक बार की बात है, एक किसान था। अल सुबह जल्दी उठ के वो खेत को जाता, दिन भर खेत में खूब काम करता, बेहद परिश्रमी था और यथासंभव जो भी उसके सामने आता उसकी मदद भी किया करता। कोई भूखा आ जाता तो उसे खाना खिला देता। जानवरों को, अपने खुद के खेत के बैल वगैरह को भी बहुत आराम से रखा करता था। एक नियत समय तक उनको काम करवाता, समय पर उनको खाना देना करना। ये कहिए मतलब सरल स्वभाव का इंसान था, जो अपने काम था उससे मतलब रखता था और अपनी तरफ से कोई बुरा काम नहीं करता था। अल सुबह जो खेत को जाता, शाम पड़े वो थका हारा घर आता। लेकिन थका हारा घर आने के बावजूद भी वो अपने परिवार को कभी कोई शिकायत नहीं करता। यथासंभव अपने बच्चों के साथ भी समय बिताता। पत्नी को भी अगर कुछ काम बचा होता तो थोड़ी बहुत मदद भी कर देता। और जो किसान की पत्नी थी वो बहुत पूजा पाठ वाली महिला थी, भक्ति वाली महिला थी। वो दिन भर घंटी लेके पूजा पाठ में लगी रहती, मंदिर जाती, आरती करती, प्रसाद चढ़ाती। उसे अपने किसान से और तो कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन वो हमेशा ये कहा करती थी कि देखना, मैं तो स्वर्ग में चली जाऊंगी, तुम्हें नर्क मिलेगा। तुम कभी कोई पूजा पाठ नहीं करते, कभी कोई भक्ति नहीं करते, भगवान के आगे हाथ तक नहीं जोड़ते, मंदिर तक नहीं जाते, सबके कर्म अपने साथ जाते हैं। सोच लो, मेरी पूजा का तो मुझे मिलेगा, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। किसान रोज ये बात सुनता और हंसकर टाल देता। एक दिन की बात है, उस गांव में कोई बड़े पहुंचे हुए संत आए। पत्नी ने सोचा कि मेरे कहने से तो किसान सुधरता नहीं, पूजा पाठ कुछ करता नहीं, चलो हो सकता है संत के कहने से कुछ फर्क पड़ जाए। उसने किसान से कहा कि कल तुम खेत लेट जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें गुरु जी के पास लेके चलूंगी, संत के पास लेके चलूंगी। किसान ने भी सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तो काम की उसको ज़्यादा रहती थी, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चलो पत्नी कह रही है, मान लेता हूँ। पत्नी के कहे अनुसार दूसरे दिन सवेरे वो लोग संत के पास गए। संत के पास जब गए तो पत्नी ने अपनी दुविधा बताई कि भी मैं तो बहुत पूजा पाठ करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, व्रत करती हूँ, प्रसाद चढ़ाती हूँ, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है मुझे तो स्वर्ग मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मेरे पति का क्या होगा, मुझे इनकी हमेशा परवाह रहती है, ये कुछ नहीं करते, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं, व्रत नहीं। संत दुविधा में पड़ गए, क्योंकि न तो पत्नी को बुरा कह सकते हैं, न पत्नी को गलत कह सकते हैं। संत ने कहा अच्छा ठीक है। संत ने किसान से पूछा कि बताओ भाई, तुम दिन भर क्या करते हो। किसान ने अपनी दिनचर्या बताई। संत ने कहा कि अब अगर पत्नी को सिरे से नकार दे कि किसान सही है तो शायद पत्नी को बुरा लग जाएगा, और वैसे ही गलत मैसेज भी है, क्योंकि यदि अपनी जगह कोई पूजा पाठ करे तो वो गलत तो है नहीं। इसलिए
लेकिन संत समझाना कुछ और चाह रहे थे। तो संत ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारे पति को सुधारने की। संत ने किसान से कहा कि कल जब तुम खेत जाओगे एक छोटी कटोरी में तेल लेकर जाना और उसे अपने हाथ पर रखे रखे पूरा दिन निकालना, साथ में भगवान का नाम लेते रहना, ठीक है। और ये तेल जो है छलकना नहीं चाहिए, पूरे दिन तुम्हें उसको हाथ में रख के ही काम करना है। किसान बड़ी उलझन में पड़ गया कि ये कैसा उपाय है, लेकिन किसान ने कहा चलो पत्नी लाई है, संत ने कहा है, मान के देखते हैं। दूसरे दिन वो छोटी कटोरी में तेल लेकर गया। पूरे दिन वो परेशान होता रहा कि वो तेल छलक ना जाए। उससे अपना कोई काम भी खेत में ढंग से नहीं हुआ। थका हारा परेशान होकर शाम को फिर वो घर लौट कर आया। पत्नी ने कहा कैसा रहा दिन? पत्नी ने कहा अच्छा रहा। फिर दूसरे दिन वो फिर से संत के पास गए। संत ने पूछा कैसा रहा तुम्हारा कल का दिन? किसान ने कहा ठीक रहा। तुम्हारा काम काज? उसने कहा काम काज तो गुरुजी कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि मैं दिन भर इस तेल की परवाह में लगा रहा कि गिर ना जाए, गिर ना जाए, गिर ना जाए। संत ने कहा ठीक है, अब कल एक नया उपाय करना। संत ने कहा एक छोटी सी बॉटल लेना जिसका ढक्कन टाइट हो, उसमें तेल भरकर अपनी जेब में डाल कर ले जाना। बस पूरे दिन उस तेल को अपने पास रखना। जैसा तुमने कल किया, कल कटोरी में था, आज बस बॉटल में होगा। और पूरे दिन अपना काम करते रहना, भगवान का नाम भले लेना चाहो लेते रहना। किसान ने कहा ठीक है जी। दूसरे दिन वो फिर से गया, बॉटल में लेके गया, टाइट बंद ढक्कन वाली बॉटल में, और अपना काम करता रहा। दूसरे दिन उसने आराम से काम किया, उतना परेशान नहीं हुआ। शाम को फिर घर लौटा। पत्नी ने कहा तुम बॉटल लेके गए थे ना तेल की? तो उसने कहा हाँ। लेकिन आते समय क्या हुआ, अब किसान जब वापस घर आ रहा था तो रास्ते में एक कोई सड़क किनारे एक कुत्ता था जो घायल हुआ पड़ा था और उसकी घाव हो रखा था। किसान को याद आया कि मेरी जेब में तेल है। उसने वो तेल लिया और उसके घाव पे थोड़ा लगा दिया और अपने गमछे में से एक फाड़ के उस पर कपड़ा रख दिया ताकि मक्खियाँ ना बैठे। और अपने जो साथ में खाना था उससे थोड़ी रोटी उस कुत्ते को तेल लगा के खिला दी। वो कुत्ता सो गया, सर्दी थी। घर आया किसान। जब पत्नी ने पूछा कि आज का दिन कैसा रहा, उसने बताया अच्छा रहा, काम काज सही रहा। फिर उसने पूछा वो तेल की बोतल, तो किसान ने कहा कि वो तो मैंने ऐसे कर दिया। पत्नी गुस्सा हुई कि गुरुजी ने उपाय बताया और तुमने इसमें भी घालमेल कर दी। तुमसे कोई पूजा भक्ति हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। उसने कहा भाग्यवान शांत रहो, कल गुरुजी से बात करेंगे, आगे वो जो कहेंगे आगे मैं कर लूँगा, आज तो जो हो गया सो हो गया। दूसरे दिन फिर गुरुजी के पास जब गए तो गुरुजी ने कहा कि बताओ भाई क्या रहा। किसान ने अपनी सारी बात बता दी कि मैं बॉटल लेके गया था, तेल बॉटल में लेके गया, मैंने काम काज आराम से किया, कोई गिरने पड़ने का डर नहीं था। लेकिन आते समय ऐसा हो गया कि रास्ते में एक जानवर घायल था और मैंने उसके वो तेल लगा के और वो बॉटल तो खाली कर दी। तब संत जी ने कहा कि किसान की पत्नी से कहा कि सुनिए बहन जी, समझाने की ज़रूरत आपके पति को नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। संत जी ने कहा कि बहन जी समझाने की ज़रूरत इन्हें नहीं है, समझने की ज़रूरत आपको है। भक्ति वो नहीं है कि हम मंदिर जाएं, हम बैठकर ही पूजा करें, नहीं, वो गलत नहीं है। जिनको समय मिलता है, जो कर सकते हैं वो करें, लेकिन जो नहीं कर सकते उनके लिए कोई पाबंदी नहीं। ईश्वर तो हर जगह विद्यमान है। हम जो अपना कर्म करते हैं वो भक्ति नहीं तो और क्या है। ये जो किसान है, ये अल सुबह उठता है, जाता है, अनाज उगाता है, पूरे दिन खेत में मेहनत करता है, जिससे कई लोगों का पेट भरता है, तुम्हारा खुद का घर परिवार चलता है। ये पूरे दिन से थका हारा घर आता है, तुमसे मीठे बोल बोलता है, तुम्हारे बच्चों से अच्छे से बात करता है, तुम्हारी भी काम में मदद करता है। और अगर इसके सामने कोई दूसरा आ जाए जिसे इसकी मदद की ज़रूरत है तो यथासंभव ये उसकी भी मदद करता है। ये भक्ति नहीं है। असल में कर्म ही, हमारे अच्छे कर्म ही हमारी भक्ति होते हैं। ये नहीं है कि एक ही जगह बैठकर हम कोई एक अध्याय पढ़ें, कोई एक किताब पढ़ें तो ही वो भक्ति है। नहीं, भक्ति का सबसे पहला अध्याय प्रेम होता है। भक्ति का सबसे पहला अध्याय मानवता होता है। भक्ति या धर्म हमें कट्टर रहना नहीं सिखाते, हमें रिजिड नहीं बनाते, वो हमें अकड़ नहीं लाते, वो हमें लिबरल बनाते हैं, विनम्र बनाते हैं। भक्ति वो नहीं जो हमें रिजिड बनाए, कट्टर बनाए, अकड़ू बनाए, नहीं। भक्ति वो है जो हमें विनम्रता सिखाए। भक्ति वो है जो हमें दूसरों का सम्मान करना सिखाए। प्रेम बिना भक्ति संभव ही नहीं। भक्ति मन भेद कभी नहीं सिखाती, भक्ति इंसानों में भेद कभी नहीं सिखाती। और जो धर्म ऐसा करते हैं वो धर्म नहीं है, वो धर्म है। ईश्वर तो बस उस, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना आपको कहानी में कि तेल की बोतल बंद है, बस वो ईश्वर है।
ईश्वर आपके मन में बंद है। आप कहीं भी कुछ भी काम करें, आप उसे याद रखेंगे, हर काम उसी के ज़रिए हो रहा है, वो आपकी भक्ति है। उसके लिए आपको कहीं बैठकर उसे चलाकर यूँ याद करने की या कोई मंत्र जाप की आवश्यकता मेरे ख्याल से तो नहीं है। करें, आप मंत्र पढ़ें, पूजा करें, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए घर में अगर किसी को परेशान होना पड़े या आपका कोई काम छूट रहा हो और सिर्फ ये कि उस समय आप मंत्र जाप करके, पूजा पाठ करके पूरे दिन फिर ईश्वर को भूले घूमे रहें, पूरे दिन अंत क्षण कुछ भी काम करें और आप ये सोचे भी ना कि ईश्वर देख रहा है, मेरे ख्याल से तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति वो है कि आप पूरे दिन ये ख्याल रखें कि ईश्वर आपको देख रहा है, आप ईश्वर के टच में हैं, ईश्वर आपके साथ है, आपके पास है। आप जो भी अच्छा कर्म कर रहे हैं वो भी ईश्वर देख रहा है, और बुरा कर रहे हैं वो तो पक्का ही ईश्वर देख रहा है। यदि आप ये सोचकर जीते हैं तो मेरे ख्याल से आप भक्त हैं। क्या सिर्फ जय श्री राम या अल्लाह अकबर बोलना ये भक्ति है? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। हो सकता है कि आप मेरे इन विचारों से सहमत ना हो, लेकिन मेरा मानना यही है। मैं भक्ति इसी को कहती हूँ। यदि किसी को ये लगता है कि मैंने जय श्री राम नहीं लिखा तो मैं भक्त नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता। राम नाम जपिए, बहुत बड़ी महिमा है। मैं मना भी नहीं करती, मैं खुद जपती हूँ, मैं खुद भक्ति करती हूँ, मैं खुद पूजा भी करती हूँ, दीपक भी जलाती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उसे भक्ति नहीं मानती। भक्ति हमारा जीवन है। जैसे आप सांस और धड़कन को जीवन से अलग नहीं कर सकते, सांस और धड़कन के बिना जीवन नहीं मान सकते, तो उसी तरह अगर आपके मन में ईश्वर नहीं है तो आप कोई भी पूजा करें, कोई भी पाठ पढ़ें, कोई भी ग्रंथ पढ़ें, वो भक्ति मेरे ख्याल से तो नहीं है। और यदि आप पूरे दिन ये सोचकर कि ईश्वर आपके साथ है, आपके पास है और आपके हर अच्छे बुरे कर्म को देख रहा है, उसका साक्षी है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं है। यदि आप ये ध्यान रखते हैं कि आपके आसपास किसे मदद की ज़रूरत है, किसी का दिल नहीं दुखाते, इससे बड़ी भक्ति और कौन सी हो सकती है। यदि किसी धर्म का आधार प्रेम नहीं है तो और कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो धर्म कदापि नहीं हो सकता। और यदि आप पूरे दिन अपने कर्म अच्छे से करते हैं, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखते हैं कि किसी का दिल ना दुखे, यदि किसी को मदद की ज़रूरत है आप मदद करते हैं, मेरी नज़र में बस यही सच्ची भक्ति है। और मैं इसी भक्ति को मान्यता देती हूँ और मैं इसी भक्ति को भक्ति मानती भी हूँ। सिर्फ पूजा पाठ करने, अगरबत्ती जलाने, दीपक जलाने या किसी ग्रंथ को पढ़ने को मैं सच्ची भक्ति मानती भी नहीं। हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मेरे विचारों पर अडिग हूँ, मैं इसी को भक्ति मानती हूँ। तो आप बताइएगा ज़रूर आप किसे भक्ति मानते हैं, और आपको मेरी कहानी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने जैसा लगा हो मेरा चैनल, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कहानी पसंद आने के बावजूद भी शेयर करने में झिझक रहे हो तो मत कीजिएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छी चीज़ें इतनी आसानी से शेयर नहीं होती, ये मैं जानती हूँ। लेकिन इतना धैर्यपूर्वक मेरी कहानी सुनने के लिए हृदय से आभार। नमस्कार।